चलिए और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। और आज हम एक नए विधि को सीखेंगे और जिस विधि का नाम है डेविएशन मेथड, ठीक है, अर्थात विचलन विधि। यह विधि देखिए आपका प्रतिशतता में भी लगेगा, मतलब परसेंटेज में, आपका अनुपात वाले चैप्टर में भी लगेगा। लाभ हानि चल ही रहा है और मेरा उद्देश्य है कि जो लाभ हानि चल रहा है अगला कंसेप्ट इसी पर है, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले इसको बता दिया जाए कि डेविएशन मेथड होता क्या है, अर्थात विचलन विधि होती क्या है, अन्यथा समझ नहीं आएगा। और ये बहुत ही बेस्ट है, बड़ी बड़ी चीजों को हम बहुत झटके से हल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया आपको, ये प्रतिशत में भी लगेगा, लाभ हानि में भी लगेगा, समय दूरी चाल में भी लगेगा, इसके बाद आपका मिश्रण भी लगेगा, मतलब बहुत सारे चीजों में लागू होगा। और ये सीख लिए तो आप बहुत सी चीजों को आसानी से मतलब हल करके जल्दी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और ये लगता कहाँ है, सबसे बड़ी बात भी लगता कहाँ है, इसको लगाएंगे कहाँ, हम वहां लगाएंगे जहां ओवरऑल प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा, ठीक है। टोटल प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है कुल मिलाकर के। कुल कुल शब्द का मतलब ही होता है प्लस धन। आप देखे होंगे कि जब कोई किसी को उधार देता है तो उस पर ब्याज भी लेता है, कहा कि मुझे कुल मिलाकर इतना रुपया चाहिए। कुल मतलब कुल जोड़ जाड़ के, सुनाई ना इसमें। तो जोड़ जाड़ के मतलब कुल शब्द का मतलब ही होता है प्लस अर्थात धन। तो ये वहां लगेगा जब चीजों को जोड़ी जाएंगी और इकट्ठा आपसे पूछा जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा तो। मेरी बात में नहीं। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं और इसके बाद जो है आज की क्लास में हम डेविएशन मेथड को अच्छे से समझेंगे, विचलन विधि को, ठीक है। इसके बाद मैं अगला जो क्लास लूंगा वो लाभ हानि में इसी पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा कि आपने पेपर दिया, ठीक है ना, और गणित का पेपर दिया आपने और इसके बाद आपने हिंदी का पेपर दिया। गणित का पेपर दिया और आपने हिंदी का पेपर दिया। गणित में आपने मान लीजिए 700 का नंबर है, पूर्णांक भाई 700 का है। 700 में जो आपने मान लीजिए 40% अंक प्राप्त किया मान लीजिए, और ये आपका हिंदी है। हिंदी मान लीजिए आपका 500 का है। कितने बेटा आपका 500 का है और आपने इस पर जो है 60% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत? 60%, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि आपका ओवरऑल कुल कितना प्रतिशत है। जैसे एक विषय कक्षा में कई सब्जेक्ट होते हैं, मैं मानता हूं कि एक कक्षा में 2 ही सब्जेक्ट है, हिंदी सॉरी गणित और क्या है हिंदी, मानते हैं। जैसे आप 7 को मैं लूंगा, हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान सोशल, मतलब ऐसे समान चीजें लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो वो भी इसी प्रकार लगेगा, ठीक है, समझेगा। मान लीजिए एक कोई क्लास है, उस क्लास में दो ही चीजों पर रिजल्ट बनता है, एक गणित पर और एक हिंदी पर। 700 में आपने 40% पाया और 500 में आपको 60% मिला है। तो मैं पूछूंगा ओवरऑल आपको कितना परसेंट अंक मिला, तो आप क्या बताएं, बताइए कुल कितना परसेंट अंक मिला। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डेविएशन विधि। जैसे किसी कक्षा में हिंदी में आपने पता चला कि 90% पाए हैं, गणित में आप कमजोर हो 40% रह गया, इसके बाद आपका संस्कृत में थोड़ा ठीक ठाक 75% आ गया, अंग्रेजी में फिर 60%, ऐसे पूरा तक क्या अब पूरा ओवरऑल। तो लास्ट में एक रिजल्ट आता है ना कि आपका पूरा हाई स्कूल में जो है 85% रिजल्ट आया। तो ओवरऑल कैसे निकाला जाता है, वो इसी विधि से निकाला जाता है, ठीक है, चलेगा। सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको जनरली ऐसे तरीके से निकाला जाए, क्योंकि जो प्रतिशत निकाला जाता है हम ऊपर लिखते हैं प्राप्तांक, कितना आपने पाया है, और नीचे क्या लिखते हैं बेटा, पूर्णांक, कितना टोटल नंबर है, ठीक है। तो आपको पता कि जब प्रतिशत निकालना हो कि ओवर आपने पूरे क्लास में जो है कितना परसेंटेज प्राप्त किया है, तो ऊपर लिखेंगे प्राप्तांक, क्या लिखेंगे बेटा, प्राप्तांक, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, पूर्णांक। क्या लिखेंगे बेटा, पूर्णांक, गुणते क्या होता है 100, तब जाके प्रतिशत में चेंज होता है। तो आपने पाया कितना है, तो हम निकालेंगे 700 का 40% निकालेंगे। तो 700 का 40%, तो डबल जीरो कट जाएगा। हाँ, आपने हाँ कह दिया, कैसे कटेगा पता है कुछ। 700 का 40%,
आपको पता है प्रतिशत मतलब नीचे कितना है 100, ये 0 कटेगा आपका 7 चौक 28, मतलब आपने गणित में कितना पाया है 280 नंबर पाया है। और हम लोग हिंदी में भी निकालेंगे तो डबल जीरो कटेगा ना, कटेगा इसी प्रकार। तो 6 पंजे 30, ये 0 कितना होगा 300 आपने पाया। नीचे लिखेंगे टोटल पूरा कितना नीचे लिखेंगे 700 में 500 कितना हो गया 1200 हो गया। गुणती कितना करेंगे दिख रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत दिख रहा होगा चलेगा, ठीक है 100। अब इसको प्रतिशत निकालेंगे, आप इनको जोड़ेंगे 300 200 500 500 कितना हो गया 80 हो गया। नीचे क्या हो गया आपका 580 नीचे कितना बैठेगा 1200, गुणते क्या है 100 है 100। ये डबल जीरो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 1280, अरे सॉरी 12 और काटेंगे क्योंकि अब 12 से भाग देना 580 में, बड़ा लग रहा है तो 2 से काट के छोटा कर लीजिए। अगर बड़ा लग रहा है 2 से काटेंगे 580 का आधा कितना होगा 2 दूना के 4 बचेगा 1, दोनों 18 बेटा 290 और नीचे कितना 2 छक्के 12। अब 600 भाग दे सकते बेटा, लगभग 600 भाग दे ही सकते हैं। कितना परसेंटेज आ पहले वर्ष को कर लीजिए कितना बेटा 6 चौके 24, क्योंकि 6 पंजे 30 बेसी हो जाएगा, 6 चौके 24 कितना बचा 5 बचा। अब भाग जाएगा नहीं, जीरो लेंगे कितना होगा 50, तो 6 8 कितना होगा 48। इसके बाद कितना बचा हुआ है 50 में से 48 गया 2 बचा। अब दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 20 36, लगभग आपका 48.3% आया है। यहां तक की कहानी सुने, ठीक है। अब इतना बार करना पड़ेगा तब आपका आएगा इस प्रकार आंसर, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कई बार बताया कि जब प्रतिशत देख के प्रतिशत पूछे तो वास्तविक वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, जो ये 700 दिया है 500 कोई मतलब नहीं। अच्छा एक तरीका देखें आप, आपको यहाँ पे निकल क्या आया है, यहाँ पे 280 निकल के आया है, क्योंकि निकालना क्या पड़ेगा 780 का 40%, ये 280 है क्या 700 का 40% ही है ना बेटा, नहीं समझ रहा, ये 280 है क्या लिख रहा हूँ, लिख रहा है चलिए 700 का कितना प्रतिशत बेटा 40%, 700 का 40% निकालना पड़ेगा, फिर प्लस क्या करना, ये 300 आया है 500 का 60% 300 है ना, यहाँ लिखेंगे 500 का कितना प्रतिशत 30%, सॉरी कितना बेटा 60%। नीचे क्या लिखा गया टोटल, मतलब कितना 700 प्लस क्या जाएगा 500 है ना, यही आपका। अब प्रतिशत हम रहने देते हैं क्योंकि प्रतिशत लाइन में कुछ करना नहीं, ध्यान से देखे होते हैं आप, ध्यान से देखे होते हैं, यहाँ 700 देखे दिख रहा 700, यहाँ 500, तो यहाँ पे 700 में डबल जीरो है, ये पूरा एक भाग है और ये पूरा एक भाग है, इस भाग में डबल जीरो दिख रहा है, इस भाग में डबल जीरो दिख रहा है और नीचे डबल जीरो दिख रहा है, डबल जीरो हम 100 कॉमन करके भाग देते बेटा, नहीं समझ रहा है, इसमें भी 100 से भाग दे, इसमें भी 100 से भाग दे, इसमें सब में 100 से भाग दे, या 100 कॉमन करते हैं। जब कॉमन करेंगे तो क्या निकल के आएगा 7 गुणे 40% प्लस 5 गुणे 60%, और नीचे कितना आया डबल जीरो कट गया, 7 प्लस क्या आ गया 5, अच्छा सॉरी जीरो आएगा, यहाँ पे पास है कि नहीं। अब देखिए क्या, इस वास्तविक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये जो लिखा गया चीज इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते वेटेड एवरेज। ये 7 और 5 क्या निकल गया, देखा जाए तो उन संख्या या उन पूर्णांकों का अनुपात लिया गया, नहीं समझा। थोड़ा सा अभी आप लोग को दुविधा हो रही होगी, 5 मिनट और मुझे दीजिए, 5 मिनट के और उसके बाद समझ आएगा। ये निकल के आएगा 7 का 40%, 5 का 60%, नीचे 7, ये 7 और 5 दोनों निकला, इसी को हल कर देना। देखिए हल करें, 7 चौक 28, 280% हुआ ये बेटा, प्लस 5 छक्के 30, अरे 5 छक्के 30 से 300%, नीचे कितना निकल के आया 12, देखिए 280 या 300 कितना हो जाएगा 580% नीचे कितना हो जाएगा 12, वापस देख ले क्या निकल के आया है 580 बटा 1200 आया है, 12% आया है, इस प्रतिशत तो बटा 100 करेंगे ना तो आएगा 1200, 12 से काट दीजिए या पहले 2 से काट दीजिए आपका, जिसे वहां पे 2 से काटे, 2 से काटेंगे 200
290 आएगा। इसको 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा प्रतिशत। अभी देखिएगा 290 भाग दे से 6 से वही चीज आ रहा है ना, क्या आ रहा है वही आएगा 48.3% आएगा। तो अब ये जो कैलकुलेशन है इसकी जरूरत पड़ रही है, क्या इसकी जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। हमें कुल मिला के अनुपात से मतलब है। किससे मतलब है? अनुपात से मतलब है। मेरी बात समझ रहा है? ये कंसेप्ट देखिए अलग है। तो ये अभी मैंने नहीं आपको डेविएशन मेथड नहीं बताया है, अभी बस ये समझा रहा हूं किस प्रकार इसका मतलब लाना है। तो ये चीजें सुनाएगी नहीं सुनाएगी। अब इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे करना है, बात समझिए। अब मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है ना। इस चीज को मैं एक और तरीके से कर रहा हूं, ये चीज यूज कर दे बेटा, कुछ भी नोट मत के और समझिए भैया। देखिए आपको करना क्या है, जो भी वास्तविक मान दिया रहेगा, जो भी वास्तविक मान दिया उसका आपको निकालना है रेशियो। ये हो गया 700 में 40%, 500 में 60%। यहां से रेशियो निकाल लीजिए, ये डबल जीरो यहीं से काट दीजिए बस। इसका गुणा इसमें करिए, 7 चौक 28, 280% प्लस इसका गुणा इसमें करिए 5 छक्के 30, 300%। और नीचे इन दोनों का योग 7, 7 5 12। इसी को हल कर लीजिए, वापस आंसर आ जाएगा। तो ये अभी वेटेड एवरेज है। मेरी बात में अभी कहां कहां लगे ध्यान समझिए पड़ेगा। इस प्रकार हल करेंगे वापस वही आएगा 48.3 लगभग प्रतिशत आएगा। ये चीज हो गया। लेकिन आपको पढ़ना है विचलन विधि, डेविएशन मेथड। अब वो क्या कर रहा समझिएगा। अब इसको कैसे करना है, ये तो आपको 7 समझे 5 मिल गया, यहां मैं लिखा ताकि 7। तो आपको अनुपात मिल गया 7:5। देखिए यहाँ पे 40% बेटा, और यहाँ पे कितना परसेंट है? 60%। ध्यान समझिएगा। जैसे आप जब पेपर देते हैं तो आप मान लो 3 सब्जेक्ट का पेपर आपने दिया, पहले सब्जेक्ट में आपका 50% आया, दूसरे सब्जेक्ट में भी आपका 50% आया, और तीसरे सब्जेक्ट में भी 50% आया। मैंने कहा पूरे पेपर में आपका मतलब ओवरऑल जो उस पूरे क्लास में आपका मतलब उस तीनों पेपर को मिला कितना परसेंटेज आया? क्या बोलेंगे आप, कितना परसेंट आएगा? बोलिए मैम, कितना प्रतिशत आएगा? नहीं, बात समझेगा। आपने पहले सब्जेक्ट में 50% पाया, दूसरे सब्जेक्ट में 50%, तीसरे सब्जेक्ट में 50% पाया। ओवरऑल पूछेगा तो पूरा मिलाएंगे तब भी आपको 50% मिलेगा। निकाल देखिएगा तब जाके, अगर सब में 50% तब जाके पूरा ओवरऑल पूरे पेपर में आपको 50% आएगा। ये समझिएगा। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में तो हमने 40% पाया है, यहाँ 60% पाया है। तो हम करेंगे क्या, सबको एक एक चेंज करेंगे। यहाँ पे 40%, हम इसको भी 40 बनाते हैं, इसको भी क्या करते हैं 40 बनाते हैं। मतलब मैथ में मैंने 40% पाया है, ये हिंदी मैंने 60% पाया है। तो हम करेंगे क्या, ये 40 को 40 रन दीजिए, 40 को 40 रन दीजिए, इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, 40%। अगर मैथ में 40%, हिंदी में 40%, तो ओवरऑल भी कितना प्रतिशत होगा? 40% होगा। ओवरऑल भी कितना परसेंट होगा? 40% होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ये जो इसको 40 प्लस कितना कर सकते हैं? 20%। ये 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 पे 20, ये इसका कितने यूनिट का मान है? 1 यूनिट का मान 20 हो गया। कितने यूनिट का मान निकालना पड़ेगा? 5 का। तो प्लस करेंगे 20 पंजे 100, आइए पूरे में बटेगा किन दोनों में? 7 5 12 बटेगा। मेरी बात बेटा देखिए, यहाँ पे 40% ठीक है, लगभग भाग देंगे तो 12 का 100 भाग लगभग कितना आएगा? 12 का 100 में 12 8 96, 12 8 कितना होगा? 96 होगा, दिख रहा है? 12 8 96, कितना बचे बेटा आपका? हाँ 4 बचेगा, फिर होगा 40, पॉइंट बढ़ा के 40, तो फिर 12 3 देखिए आगे नहीं आएगा, इतना लगभग इतना परसेंट आएगा, जोड़ लीजिए 40 8 48.3%। देखो उतना आया था। मेरी बातें सुना था? तो ये है डेविएशन मेथड, ठीक है, सॉरी ये है आपका मतलब कि विचलन विधि से, ठीक है। अभी इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे भी आ सकता है। दूसरा, मैं इन डबल जीरो को हटा दे रहा हूं, फिर मैं अनुपात यहां लिख रहा हूं,
अनुपात से मतलब है अनुपात हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं इसलिए नहीं समझा कि यहाँ पे अभी जरूरत पड़ेगी समझने के लिए ताकि आपको समझ आए। ये हो गया 48। इसको क्या करेंगे, हम इसको भी तोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 60% है तो इसको भी 60 बनाइए, इसको भी 60 बनाइए। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 60 कैसे बनाएंगे, बोलिए कितना, इसको 60 कैसे बनाएंगे, 60 माइनस क्या करेंगे 20%। नहीं बेटा इस 40 को भैया 60 माइनस 20% लिख सकते बेटा, नहीं इसमें यहाँ पे 60%, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी क्या होगा, होगा सुना कि नहीं, यहाँ भी होगा जलवा, वहां भी होगा जलवा, सारे जहां में क्या होगा जलवा। यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ भी क्या होगा 60। मेरी बात सुन रहा है, ये 20 की कमी इसको करना है कितने पे 7 पे, तो 20 आते 140, ये माइनस माइनस कर दिए 140 माइनस हो जाएगा, परसेंटेज नीचे कितना हो जाएगा वही 7 5 12। मेरी बात सुन रहा है, अब देखिएगा इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि समझ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 60% माइनस, बेटा लगभग इसको 4 से काट दे, 4 से कटेगा 4, देखिए आप लिख रहा हूं 4 से काटूंगा 4 तिया कितना है बेटा 12, कितना बचेगा आपका 4 से 2 बचेगा 4 5 20, नीचे 4 तिया लगभग 3 का भाग 35 में कितना बच जाएगा लगभग माइनस, देखिए 3 एकम 3 बेटा कितना बचेगा आपका खत्म, 3 एकम 3 बच जाएगा 2। अब 10 पर 0 बढ़ाएंगे कितना जाएगा आपका 3 6 18 लगभग। तो आप 60 में से पहले 11 घटाइए कितना बचेगा, पहले 60 में से आप 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 50, 50 में से ये कम करेंगे 49, 49 में से पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 48 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मेरे लगभग में आएगा, मैं बता ना बेटा लगभग घटाएंगे तो 48 पॉइंट आपका कितना निकल के आएगा 4, लगभग देखिए उतना नहीं आ रहा है। तो ये है विचलन विधि। अभी हो लग रहा होगा कि आप लोग थोड़ी समस्या लग रही है, कुछ है नहीं। अब दूसरा मैं प्रश्न लेके आपको बता रहा हूं, दूसरा प्रश्न मैं बता रहा हूं, घबराइएगा मत, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरा मैं उदाहरण ले रहा हूं तो समझा रहा हूं, ठीक है। अभी इतना सारा लिखा गया इसे क्लियर नहीं हो रहा था, अब एक मैं प्रश्न लूंगा उसको एक ऐसे इस बीच लगा दिखाऊंगा, ठीक है। समझने का प्रयास बेटा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझ जाएंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, तो फिर हमारा कपाल खैवाल होगा, ठीक है। चलेगा, अब समझते हैं। मान लीजिए कोई कक्षा है, उसमें 300 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां बेटा 300 लड़कियां हैं, और लड़के जो उसमें हैं 600, लीजिए 600, लड़के कितना है 600। मैंने आपसे कहा कि लड़कियों की संख्या में, ठीक ना, 5% की वृद्धि हुई, लड़कियों की संख्या में 5% वृद्धि हो गई, और लड़कों की संख्या में, ठीक है, 10% की वृद्धि हुई। मान लीजिएगा लड़कियों की संख्या में 5% वृद्धि हुई और लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि हो गई। मैंने आपसे कहा उस कक्षा में कुल कितना % वृद्धि हुआ, कुल पूछा नहीं, कुल पूछा, तब यहां से लगाएंगे। पहली बात तो या तो आप वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, वही काम करेगा। पहली बात हमें जरूरत पड़ेगी रेशियो की, 000 क्या रहेगा कैंसिल, मेरी बात बेटा, ठीक है। इसका अब देखिए वेटेड, पहला वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज 5 तिहाई 15% प्लस 10 छक्का 60%, नीचे कितना होगा 36 9। मेरी बात सुने, 15 60 कितना होगा 75 बटा कितना बटा जाएगा 9%, लगभग 9 में 75 में 9 का भाग जाएगा 9 8 72, 8 बच जाएगा, संकेत कितना बचे बेटा आपका 3 बचेगा। आप तो भागना ही जाएगा नहीं, 10 उड़ा के 0 उड़ाएंगे 30 होगा, फिर 9 3 27, लगभग 8.3% की वृद्धि होगी टोटल। यहाँ देखिए 5%, यहाँ 10%, तो ओवरऑल कितने % वृद्धि हुई 8.3%। आया, मैं साइड में यहाँ पेंसिल लिख दे रहा हूँ,
8.3। ये हमारा आंसर। ये किस विधि से निकला बेटा आपका? वेटेड एवरेज। नहीं समझा? वेटेड एवरेज ना। अब हम लोग इसको देख लेंगे विचलन विधि से। किस विधि से? इसमें से क्या करना, इरेज कर बेटा इसको। अभी केवल समझिए, कुछ नोट मत करिए सर जी। अगर सर जी 100 से कम रहे पूर्णांक तो आएगी नहीं। कौन सी 100? ऊपर वाला जो 300 या 600 लिखे हैं सब आएगा। मैं तो आपको डाटा आसान ले रहा हूं ताकि आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर हो। डाटा वहां पे कुछ भी दे सकता है, हमें अनुपात से मतलब रहेगा। ठीक बेटा, ध्यान दीजिए। ये 3 और 6 है, इसको 3 से काट दिया। अरे सॉरी, ये और छोटा हो सकता था। 3 एक कम 3 दूना के अनुपात 1 और 2 का आ गया। ठीक बेटा, हो सकता था। यहां देखेगा, यहां पे 5 है, यहाँ पे मैं 5 कर दूं तो ओवरऑल भी 5 होगा। पहले कंसेप्ट को समझिए आप। यहाँ पे 5 है, इसको भी 5 में तोड़ तो ओवरऑल भी 5% वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये 5 को 5 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़े 2 भाग में, 5 प्लस 5 ओवरऑल भी क्या होगा? 5 होगा बेटा, होगा। लेकिन ये आपका 5 प्लस 5, ये 5 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो एक यूनिट पे 5% वृद्धि होगी, तो 2 यूनिट में 10% की वृद्धि होगी। ये बटेगा किसमें? 2 1 3 में। लगभग ये 5% हो गया पूरा। 9 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक के 9 जाएगा, 10 में, सॉरी 10 में 3 त्रिक का 9, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 10 आएगा, फिर 3 त्रिक के 9, जोड़ दीजिए। लगभग देखिए ये 5%, ये 3.3%, कितना आ गया? 8.3% आया। देखिएगा बेटा, समझ आया नहीं? नहीं सुना तो वही बोलिए, और समझ आया तब भी बोलिए। बोलिए। अब मैं इसको तोड़ दे रहा हूं, इसको भी तोड़ दे रहा हूं। क्लियर हो ना? इसको भी तोड़ दो, चाहे जिसको अब तोड़ मरोड़ के आंसर वही आने वाला है। मैं सिखा रहा हूं, जब मैं लाभ हानि में इस पर आधारित प्रश्न बताऊंगा तो आप वहां पे हिचकिचाइएगा मत। नहीं तो आप जो भी समस्या है बोल दीजिए, हमें नहीं समझ आ रहा है, तो मैं और किसी विधि से बताने का प्रयास करूंगा। वहां पे नहीं कि जो है नकारना शुरू करें, हमें नहीं आ रहा है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, घबराइएगा मत, पहले बता देना। अब देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने अभी 10 को तोड़ा, अब मैं इसको तोड़ दे रहा हूं। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 की वृद्धि करो, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 करो। इसको 10 बनाने के लिए 10 माइनस करो, लिख सकते बेटा? लिख सकते? तो यहाँ भी क्या होगा? 10% है। तो ओवरऑल भी क्या होगा? 10% वृद्धि है। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया। माइनस कर दीजिए। कितना माइनस करेंगे? 1 यूनिट पे ये 5 वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट है ही तो बस 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। बट पूरे में नीचे कितना लिखेंगे? 2 1 3। ये 10% माइनस 5 में जब आप 3 का भाग देंगे, 5 में 3 भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगा, 3 1 कम 3, कितना बच जाएगा आपका? 2 बचेगा, भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? कितना बटा हो जाएगा? 2 बचेगा, 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 6 18 लगभग जाएगा। तो लगभग देखिए, अब 10 में से पहले 1 घटाइए, 10 में से पहले 1 घटाइए, 9 बचेगा, 9 में से 0.6 घटाएंगे तो 8 पॉइंट लगभग 4 आएगा। आए बेटा? लगभग कितना आएगा? 8.4%। देखिए तभी उतना लगभग आ रहा है। क्या ये विधि आपको क्लियर हुई? बोलिए। इसी में 3 में भी दे सकता है। अभी तो मैं 2 लगा, 3 दे सकता है। इसमें 3 एक बार 3 मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, चले। नियम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर कर रहे हैं ना। बाकी कल जो डंडा उठाएंगे पक्का समझ जाइएगा। ठीक है, आपको मैं आप लोग ये मत सोचिएगा कि उनके रेट केवल डंडा उठेगा। ठीक है, इरेज करके एक हम लोग 3 वाला देख रहे हैं। ठीक है, इधर देखिएगा। अब 3 में चाहे वो सब्जेक्ट ले, चाहे यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, बच्चों लिख दे रहा हूं, शिशुओं की संख्या, तीनों में क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ शिशु लिख रहा है या बच्चे लिख दे रहा हूं, छोटे बच्चे। मतलब यो बच्चे कैसे हो गए?
ये छोटे बच्चे जो भी कोरा में खेल रहे हो उनकी बात हो रही है बेटा। मान लीजिए लड़कियों की संख्या वहां पे थी, मान लीजिए 50, इधर देखिएगा लड़कियों की संख्या 50 थी, लड़के वहां पे 100 थे और छोटे जो बच्चे हैं वो भी 10 ही थे। कितने थे छोटे बच्चे? 10 थे। मैंने कहा कि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, ठीक बेटा, और लड़कों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, और बच्चों की संख्या में मान लीजिएगा 2% वृद्धि हुई, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब कहेगा उस गांव में या उस इलाके में उस कक्षा में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम रेशियो लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इनका हमें वास्तविक वैल्यू कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 1 0 से आएगा, 1 0 कैंसिल, अब कटने वाला नहीं है। अनुपात कितना मिल गया? ये 5 हो बेटा, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया आपका? 10 है। ये अनुपात कितना बेटा हो जाएगा? 1। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, तो बेटा अब देखिए या तो आप सबको 10 बनाइए या सबको 5 बनाइए या सबको 2 बनाइए, तो हमेशा बीच वाला वैल्यू है, सबको 5। मैं इसको भी 5 तोड़ रहा हूं, इसके लिए तो 5 है ही, ये 5 है, ठीक बेटा। तो मैं इसको 5 बनाने के लिए क्या लिखूंगा? इसको 5 प्लस 5, सही है बेटा। ये 5% आपका है ही, इसको क्या लिखूंगा? 5 माइनस 3, 5% माइनस 3%, मेरी बात समझ? तो यहां पे 5 हो गया वृद्धि, यहां पे 5 की वृद्धि, यहां पे 5 वृद्धि, ओवरऑल भी क्या होगा? 5 की वृद्धि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे प्लस हुआ बेटा, क्या हुआ? प्लस, तो 5 गुणा करना पड़ेगा इसमें, 5 बचे, यहां 25 हो गया, यहां पे तो 0 कोई, ये तो ठीक है, ये गड़बड़, -3, 3 एक कम 3 माइनस का 3, ये तो आपका ओवरऑल अलग, इसको अलग रखेगा। ये 5 बचे 25%, ये माइनस था, इसे 3 एक है बेटा, 1 है, 3 एक कम 3, ये टोटल हो गया, क्या हो गया टोटल? ये कितने में बटेगा? जोड़िए 5 10 5 15 15 16, मेरी बात बेटा समझ इसमें? ये जो रहेगा अलग रहेगा, जो अलग रहेगा, यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, यहाँ दिख रहा होगा, चलेगा। ये 5 प्लस देखिएगा, इस 25 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा? 22 बचेगा, 22 बटा 16, 22 को 2 से काटिए, 16 को भी 2 से काटिए, ऊपर 22 नीचे 16, 22 को काटेंगे 2 से 11 आएगा, और नीचे आपका 16 है, 2 से काटेंगे 8 आएगा, ये हो जाएगा 5%। अब 8 से तो 11 भाग दे सकते हैं, बोलिए 8 एक कम 3 बच जाएगा, 0.0 30, 8 त्रिके 24, लगभग ले जाइए, लगभग 3 बार है बेटा, वो विकल्प अनुसार हम चूज कर लेंगे। यहाँ पे आएगा बेटा प्लस, कितना आ गया? 1.3%, जोड़ेंगे कितना होगा? 5% ये 1.3%, कुल कितना प्रतिशत होगा? 6.1%। मतलब उस पूरे समूह में कितना वृद्धि हुई है? 6.1, सॉरी 3 है, सॉरी 3। बोलिए क्या ये विधि क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? एक समूह है या कोई कक्षा है या कोई घर है, कोई गांव है, 50 लड़कियां हैं, 100 लड़के, 10 बच्चे, लड़कियों की संख्या में 10% वृद्धि हुई, लड़कों की संख्या में 5% वृद्धि हुई, और बच्चों की संख्या में 2% वृद्धि हुई। तो हमें इस वास्तविक संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें अनुपात चाहिए। तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 मैंने गायब कर दिया, काट दिया, ये बचा 5, ये बचा 10, ये बचा 1, तो हमने इससे मतलब नहीं है, हमें तो ये नए वाले से मतलब है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, तो मैंने उसको एक ऐसा एवरेज लिया जो बीच मिले, तो मैंने माना ओवरऑल सब में 5% वृद्धि हुई है, पूरे समूह में 5% की वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल भी 5% वृद्धि होगा। इसको ये 10 है तो इसको 5 प्लस 5 पे तोड़ दीजिए, मतलब 5 उसमें आना चाहिए, ये 5 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 नहीं है, तो ये 2 है तो 2 को मिलने का 5 माइनस 3, ये 5 ये 5 ये 5, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे प्लस 5 हो गया, वृद्धि हो रही है, तो इस बुरा करेंगे 5 बचे 25 हो गया, ठीक।
इसकी वजह से 3 की कमी करना पड़ेगा, 1 पे 3 की कमी, 3 एक कम 3, ये जो टोटल परिवर्तन वो बटेगा किसमें 5 10 5 15 16 में, बस ये आपका 5 हो गया। 25 में से 3 घटा 22 आया था, 22/16 आया था। 22 को मैंने आपका 2 से काटा 11 आ गया, नीचे 16 को मैंने 2 से काटा 8 आ गया। 8 से भाग दिया 11 में, आपका आया 1.3, मैंने 5 और 1 6 जोड़ा 6.3, पूरे उस समूह में 6.3% वृद्धि हुई। क्या अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको विधि सुनाए बोलिए। चलो इसको इरेज करते हैं और एक प्रश्न देखते हैं इस पर, ठीक है? ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, देखिए एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक बेटा? एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल, 3, एक आपका गेहूं है, सब्जी है, सॉरी और 2 लिखा जाए। गेहूं की बात क्या बेटा? सब्जी की बात क्या आपका? तेल। अनुपात बेटा कितना लिख दिया गया है? कह रहा है कि तेल पर व्यय 12 8 और 5 के अनुपात में, ठीक बेटा? ये 12 है, ये 8 है, यहाँ पर रेशियो निकालना नहीं, रेशियो हमें दिया गया है, हमारे लिए आसान कर दिया, ठीक है? के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में, मतलब इनके मूल्य में, इनके मूल्य में, इनके मूल्य में, ठीक है? 40% सॉरी 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले के मूल्य में कितना बढ़ा बेटा आपको? 50% की वृद्धि हुई, इसमें 25% वृद्धि हो गई, इसमें 40% वृद्धि हो गई, हो गई बेटा? इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % वृद्धि होगी? भाई जब मूल्य बढ़ा तो आपका तो खर्चा भी बढ़ जाएगा उस पे ना, तो व्यय बढ़ेगा ही। आप या तो वेटेड एवरेज निकालिए, नहीं जिसे आपको नहीं समझ रहा विचलन वृद्धि बेटा, वेटेड एवरेज तो पता है, क्या करना है, इनका इसमें गुणा करना है, 12 पंजे 60, 600% प्लस 25 8 200, ये प्रतिशत बाद लिखेगा ये, प्लस 4 पंजे 20 मतलब 200, नीचे कितना आ जाए बेटा? 12 8 20 20 5, ये समझ आएगा नहीं समझ आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जुड़े बेटा कितना आएगा? 600 और 200 8 8 बस, मतलब 1000/25, 25 से कम 25, 25 चौका 100 आएगा, मतलब कुल उसके व्यय में मतलब उसके जो व्यय में 40% वृद्धि हुई। ये तो था वेटेड एवरेज, लेकिन मेरा उद्देश्य था विचलन भी समझाना, उसको कैसे करना है उसको इरेज कर देना, चल रहने दे, यहाँ देखो तो क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज कर बेटा, ठीक है? ताकि थोड़ा मुझे जगह चाहिए समझाने के लिए। अब देखें यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, ये 50 से ये 25 से 40, कुछ ऐसा मानिए जो लगभग बीच में मिल जाए। कितना मानना चाहते हैं? बीच में कुछ भी माने बेटा, आपकी इच्छा बताइए, क्या मानना चाहते हैं? ओवरऑल कितने वृद्धि हुई है, कितना माने आप? कुछ भी बोलिए, 20 माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 20% वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिएगा, मान ली 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 बनाना पड़ेगा, तो 50 को क्या लिखेंगे? 50 को क्या लिखेंगे? 20% प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये कितना एक्स्ट्रा है, ये लिखेंगे 20 प्लस 5, ये क्या लिखेंगे? 20 प्लस, तो यहाँ पे 20 मिल गया, यहाँ पे 20 मिल गया, यहाँ पे 20 मिल गया, यहाँ पे 20 है प्लस आगे लिखेंगे। अब यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा है, कितने पर? 12, तो 12 तिहाई 36, कितना हो गया? 360 प्लस यहाँ 5 एक्स्ट्रा, 5 8 40 प्लस 7 यहाँ पे 20 पंजे 100, पूरा जोड़ के 12 8 20 5 डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये हो जाएगा 20% प्लस, देखिए जोड़िए
ये 360 और 40 कितना हो गया 400, ये 100, 500। 500 में 25 वाला कितना आएगा 20 आएगा भाई। 500 में आप देखिएगा 500 है, 500 में 20 से 25 भाग दीजिए, 25 कम 25, 25 गुना 50 आया 20, अब 20 कितना हो गया 40। बोले क्या समस्या है, आप बोले क्या समस्या हो रही है आपको, पूरा कंफर्म कर ले तभी आप छोड़ेंगे, हम समझिएगा, तो फिर कल हमारे लिए आप समस्या खड़ी करेंगे, नहीं समझ आ रहा। हो गया, क्लियर है। लेकिन जो आप ये बेटा 20 बोले हैं ना, इसको ऐसे मत लीजिए, एवरेज लीजिए, लगभग 30 के लाभ 30 के करीब यो 30 करीब यो 30 करीब लगभग 30 लेगा तो वो से कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन एवरेज मिला के जो सबसे नजदीकी पड़ गया 30 लेगा तो 5 के तो ये 10 का हो जाए, ये तो 20 का हो जाए, ठीक, मेरी बात सुना नहीं, तो क्या ये पूरा क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कल जो है लाभ और हानि पे मतलब आधारित जो प्रश्न आएंगे वो किस विधि से हल करेंगे, किस विधि से, डेविएशन विधि से या विचलन विधि, ठीक है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।